नमस्कार, मैं हर्ष राठौड़ की न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो देश विदेश की खबरों की नज़र करते हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने इसी पर प्रोटोकॉल को लेकर सख्त होता दिख रहा है, जिसने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों विधानसभा के नतीजे पर आदेश दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान नतीजे या उसके आने के बाद किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, ना ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजे के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट ले जाना सकता है। तो 2 मई तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल विधानसभा की चुनाव परिणाम आने पर है। तो बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। तो बाकी राज्यों को चुनाव के हो चुके हैं। तो कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। तो चीफ जस्टिस ने तो यह कह दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव को चेतावनी दी थी और 2 मई तक काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए हैं। तो उनका पालन हो, ऐसा नहीं होता है कि हमें काउंटिंग शेड्यूल को रोकना मजबूर हो जाएगा। तो मद्रास हाईकोर्ट के तमिलनाडु और करूर विधानसभा पर होने वाली काउंटिंग को लेकर मैदान में 77 उम्मीदवार उतरे हैं। तो इसलिए हम 2 मई को काउंटिंग के दिन यह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। तो देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर फैली हुई है, जो खतरनाक तरीके से संक्रमण फैला रही है। तो पिछले कई दिनों में देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 3 लाख से भी ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। तो हालांकि मंगलवार और कोरोना के दैनिक मामलों में हल्की गिरावट देखी गई है। तो बीते 24 घंटे में 3.23 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो इधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन हो गया है। तो पंजाब के शाम 6 बजे तक सुबह 5 बजे तक डेली नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तो कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कर्नाटक में मंगलवार को 14 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। तो पुडुचेरी का उपराज्यपाल के राज्य की सभी शराबों की दुकान 30 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश किया गया है। तो दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। तो दूसरों ने कहा कि वे 600 रुपये में वैक्सीन देंगे और केंद्र सरकार को 150 रुपये में देंगे, ताकि इसका कीमत होनी चाहिए। तो कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने देश और विदेश से ऑक्सीजन के टैंकर जुटाने की रफ्तार तेज कर दी है। तो इस क्रम में वायुसेना का मालवाहक विमान C-70 और ग्लोबल मास्टर दुबई से 6 विशेष प्रियजनों के ऑक्सीजन टैंकर लेकर सोमवार रात को बंगाल पानगढ़ के एयरबेस पर पहुंच गया। तो वायु मंगलवार और उसमें 6 प्रियजनों को टैंकर में भरते लाए और वायुसेना के विमान में उसी स्थानों पर टैंकर पहुंचाने के लिए जुटे थे। तो कोरोना के मरीज को ऑक्सीजन की कमी के संकट के झेलना पड़ रहा है। तो दुबई से लाए गए इन खाली टैंकरों को ऑक्सीजन में पहुंचाया जाएगा। तो वायुसेनाओं की ज़रूरत से हिसाब से बचाए ऑक्सीजन टैंकर पर निकट एयरबेस पहुंचाई जाएगी। तो IL-76 हेलीकॉप्टर ऑक्सीजन के अनुसंधान पर जल्द मरीजों को पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने दुबई एंड ग्लोब मास्टर वीडियो ट्वीट सोमवार को कहा कि वायुसेना तब तक चैन से नहीं बैठेगी तब तक ज़रूरत से पूरी नहीं होगी। तो 332 टन से ज़्यादा ऑक्सीजन की ढुलाई की है, तो जबकि 154 टन से ज़्यादा ऑक्सीजन भी रास्ते में है। तो रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक एक ऑक्सीजन के एक्सप्रेस रायगढ़ के 4 टैंकरों में और एक अन्य ऑक्सीजन एक्सप्रेस टैंकरों के बांकारू से 5 टैंकर करीब 90 टन ऑक्सीजन मंगलवार को लखनऊ पहुंचेगी। तो इसके लिए ऑक्सीजन के लाने के लिए बांकुरा के लिए रवाना हो जाएगी। दिल्ली और NRC और अस्पताल में ऑक्सीजन संकट में जूझ रहे हैं। तो दिल्ली सरकार से अस्पताल लगातार गुहार लगा रही है। तो दिल्ली सरकार रोजाना एक रिलीज जारी करती है, जहां हर अस्पताल में ऑक्सीजन की बची मात्रा का हिसाब होता है। लेकिन संकट जिस जगह तरफ बना रहता है, तो अस्पताल प्रशासन दिल्ली पुलिस से मदद मांग रही है। तो उधर दिल्ली पुलिस भी अपनी पूरी ताकत महामारी से जूझ रही है। तो अस्पतालों में खंडेलवाल अस्पताल में 24 अप्रैल को ऑक्सीजन पहुंचने की कहानी किस थ्रिलरी मूवी से कम नहीं है। तो किरदार निभाया है पुलिस और दिल्ली ने। तो उसमें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, तो बस कुछ ही घंटों में हमारे पास बचे थे मेडिकल ऑक्सीजन लेने, हमारी गाड़ी इधर उधर हो गई थी। लेकिन लंबी कतारों की वजह से ऑक्सीजन की मिल रही नहीं है। तो दिल्ली सरकारों को भी फ़ोन कर रहे थे, लेकिन पुलिस की शरण ले हमें करीब 5 बजे कृष्णानगर थाने में फ़ोन किया और महज 1.5 घंटे के भीतर शाम करीब 7:30 बजे मिला।
तो देश के मध्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर कई इलाकों में सोमवार को 30 अप्रैल तक नामी भरा मौसम रहेगा। तो जैसे मौसम का विभाग सोमवार को जारी पूर्वानुमान मुताबिक तेलंगाना, केरल, पौंडीचेरी के कुछ इलाकों में 26 अप्रैल से आंधी व बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलाई जाएगी। तो सोमवार को पश्चिम बंगाल के मैदानों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और रायलसीमा, दक्षिण कर्नाटक की जगहों पर बिजली चमकने के साथ हल्की बूंदाबूंदी की संभावना है। तो वही गुजरात के तटीय उड़ीसा में इसी IMD के मुताबिक 27 अप्रैल को उत्तराखंड, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना और पुडुचेरी इलाकों में बादलों में गरजने की, बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो MID के मुताबिक 30 अप्रैल को उत्तराखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल व पुडुचेरी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो इसी दिन दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के उत्तर केरल में कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। देश विदेश की खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वाह, वाडीलाल मटका कुल्फी। धिन धिन धागे तिगड़ तू ना कत्ता। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। ब्रेक के बाद विदेश की खबरों में आपका फिर से स्वागत है। तो गौर करते आगे के समाचारों पर। तो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को कोरोना पॉजिटिव है, उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। तो ये जानकारी तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने सोमवार को दिल्ली की एक सत्र अदालत को दी। तो फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो राजन और 2015 में इंडोनेशिया के बाली से प्रत्यर्पण के बाद अपनी गिरफ्तारी के बाद ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तो मुंबई में उसके खिलाफ दर्ज सभी मामले CBI के स्थानांतरित किए गए हैं। तो उस पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालत गठित की गई है। तिहाड़ के सहायक जेलर ने सत्र अदालत को बताया कि मामले की सुनवाई के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजन को न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं कर सकते। तो न्याय क्योंकि गैंगस्टर कोविड-19 से संक्रमित हो गया है और उसे एम्स में भर्ती कराया गया है। तो बाद में पिछले कुछ दिनों में तिहाड़ में बंद कैदियों को कोरोना संक्रमण अचानक बढ़ गया। तो इसके पहले तिहाड़ में बंद दिल्ली के दंगे और JNU के पूर्व छात्र अमित खालिद को संक्रमित हो गए थे। तो वही जेल के बाद कहीं हाई सिक्योरिटी वार्ड में शहाबुद्दीन भी कोरोना संक्रमित थे। तो जेल के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, अस्पताल में भेज दिया गया है, जेल के अधिकारियों का कहना है। तो अलग से आइसोलेशन वार्ड बनवाया गया है। जेल के सूत्रों का कहना है कि बिना लक्षण वाले कैदी भी संक्रमित हो रहे हैं। तो उसे कैदी को जेल कर्मियों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। तो हालांकि जेल में बंद सभी कैदियों को कोरोना की जांच करवाई जा रही है। तो देश में तेजी से मौसम बदल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में कई बर्फबारी और हो रही है। तो बाद में कई इलाकों में मौसम कुछ ही दिनों में खुशनुमा होता है। तो आज भी उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वही राजधानी दिल्ली वासियों को गर्मी परेशान कर सकती है। तो मौसम विभाग के माने तो 28 और 30 अप्रैल के दौरान कश्मीरी, लद्दाख और गिलगित और बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश की हवाओं के साथ बर्फबारी हो सकती है। तो मेघालय और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल और माहे के कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो राजधानी दिल्ली NCR में तापमान बढ़ेगा। राजधानी दिल्ली में पश्चिम विपक्षों को और खत्म के उस मौसम विभाग को सेल्सियस रहने की संभावना है। तो उन्होंने मुख्य मौसम के वैज्ञानिकों को महेश पलवाद ने बताया कि अभी कुछ ही दिन तापमान में भी लगातार इजाफा रहेगा। तो चुनावी राज्यों के पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पश्चिम बंगाल का आयोग निशान पर लिया है। तो तृणमूल अध्यक्ष के मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी की स्वागत किया गया। तो जिसके दौरान कोरोना के मामले केंद्रीय बालों में और उसके शामिल होते हुए भी चरण में पहले उन्हें वापस भेजने की मांग की। तो उत्तर कोलकाता पार्टी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को बैठक के ममता ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करती है, तो अपनी जिम्मेदारियों की बच नहीं सकता।
तो राज्य में मौजूदा और कोरोना की स्थिति के लिए नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग जिम्मेदारी उन्होंने अनुरोध किया है कि कोरोना से प्रभावित इस राज्य में मौजूद 2 लाख केंद्रीय बलों को हटाया जाए। तो जो यह स्कूलों, कॉलेजों और डेरा डालकर कोविड प्रबंधन को क्या और बाधा डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनमें से 75% ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। कृपया उन्हें अंतिम चरण में वापस ले लिया जाए। तो भारत में कोरोना महामारी के बिगड़ते हालात पर WHO ने चिंता जताई है। तो संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने गैब्रियस ने कहा कि भारत में इस समय हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। तो बीते कुछ दिनों में वह कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मरीजों ने परिवर्जन और उसके बेड और ऑक्सीजन के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि हालत का अंदाजा इस बार लगाया जा सकता है कि राजधानी और दिल्ली में कोविड-19 की भयानक लहर खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भारत में पोलियो और ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो 2600 एक्सपर्ट्स को कोरोना खिलाफ काम पर लगा दिया गया है। तो WHO की तरह मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशन की हेल्थ एजेंसी द्वारा ऑक्सीजन के कंटेनर और जरूरी सामान की सप्लाई कर रही है। तो 84 लाख कोरोना मरीज के सामने आ चुके हैं। इनमें 31,33,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो विश्व के अमीर देशों में अपने यहाँ वैक्सीन प्रोग्राम को तेज करके महामारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से प्रदेश भर में शादियों पर बंदिशें लगी हुई हैं। तो ऐसे में रतलाम शहर की एक अनोखी शादी में चर्चा दुल्हन और पीपी किट पहनकर 7 फेरे लिए हैं। तो वहां पर पहुंचने पर प्रशासन की टीम ने सामने ही शादी और दोनों परिवार को 4 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो प्रशासन के सोमवार सूचना मिली है कि कोरोना पॉजिटिव लड़की की शादी मौके पर पहुंची और टीम के मामले में जताई है। तो और पीपी किट में इस शादी को पूरा करवाया। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन ने कहा कि उसका मकसद सिर्फ इतना है कि बड़े बुजुर्गों की इच्छा भी पूरी हो और सरकार के निर्देशों का पालन भी हो सके। तो रतलाम के परशुराम विहार और इंजीनियर आकाश वर्मा की शादी महेश नगर की निवासी संजना वर्मा से 26 अप्रैल को होना तय हुई थी। तो इसी दौरान आकाश वर्मा की कोरोना रिपोर्ट 19 अप्रैल को पॉजिटिव आई। तो उसके बाद भी दोनों परिवारों ने शादी न टालने का फैसला लिया। शहर के एक मांगलिक भवन में शादी की रस्म सजाई और उसमें पॉजिटिव के शादी करने की सूचना प्रशासन ने को दे दी। तो तहसीलदार ने नवीन मार्ग शादी रुकवाने के लिए दूल्हे के घर परशुराम विहार पहुंच चुके थे। तो देश विदेश की खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो जॉब छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है, वाड़ीलाल आइसक्रीम सैंडविच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाड़ीलाल। मोनू, ए मोनू, मोनू डियर, ओ माय डियर, कम हियर, डियर हियर हियर डियर डियर हियर, इधर तो आओ, डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज, ओ माय डियर, कम हियर, डियर हियर हियर डियर डियर हियर, आओ ना, डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज, ओ माय डियर, कम हियर, व्हाट यू डू, रियल बाइट, ये बुलाता है। तो ब्रेक के बाद देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। तो आगे के समाचारों पर गौर करते हैं। तो पिछले मैच की हार को भुलाकर विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के IPL की बराबरी के मुकाबले मंगलवार को दिल्ली कैपिटल खिलाफ की जीत हार लौटने के पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने 69 रन बनाकर हराया। तो दूसरी बार रविवार को रात सनराइज के सुपर ओवर में मात दी। तो कैपिटल के खिलाफ RBCB और बीच के ओवरों में कमजोरियों पर आना और उसकी RCBO के लिए फॉर्म चल रहे सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को 171 रन पर कोहली ने 151 रन पर शानदार शुरुआत की। लेकिन मध्य की हालाती पर दोनों को सहयोगी मिल चुका है। तो गेलन मुश्किल की और उसके रन के गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो मंगलवार को हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़ते साथ खुला। सेंसेक्स का 37.57 अंक और निफ्टी पे 8 पॉइंट
8 पॉइंट ऊपर शुरुआत की है। तो तब की ट्रेंडिंग और दौरान सेंसेक्स में 228.14 अंक पर, निफ्टी और 72.95 अंक पर पहुंचा तो कामयाब हुआ है। तो आज ऑटो और टेलीकॉम सेक्टर में शेयर में बढ़ते हैं। तो विमटा के और उसमें लिमिटेड शेयर की करीब 17% उछाल है। तो सोमवार को भी बाजार बढ़ते के साथ बंद हुए थे। तो सेंसेक्स में 508.56 और उस पर 48,386.51 और उसमें से 485 पॉइंट बंद हुआ था। तो पिछले मंगलवार को हिना खान के पिता असलम खान का निधन हो गया है। तो कार्डियोस्टेट की उनकी मौत की वजह बनी, लेकिन उस वक्त हिना खान का उनके पास नहीं होना था। कश्मीर में शूटिंग कर रही थी। अब 6 दिन बाद सोशल मीडिया पर टीम हिना ने शेयर किया कि उनके कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिना ने लिखा, मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद मुश्किल है। चुनौती भरे वक्त में बीच में कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गई हूँ। अपने डॉक्टर्स निर्देश का पालन कर रही हूँ और सभी प्रिस्क्रिप्शन का लेते हुए मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। तो मैंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को अपील करती हूँ कि वे अपना टेस्ट करवाएं। मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। सुरक्षित रहे और ध्यान रखें। इससे पहले हिना खान ने एक पोस्ट शेयर किया था, लिखा था, मेरे प्यारे पिता असलम खान 20 अप्रैल 2021 को हमने सबको छोड़कर जन्नत में चले गए हैं। तो इस मुश्किल के समय में मेरे और मेरी फैमिली के साथ खड़े रहने के लिए आप सभी का आभारी हूँ और फैमिली को शोक में डूबे हुए हैं। ऐसे मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स और मेरी टीम हैंडल करेगी और आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देती रहेगी। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए सभी का शुक्रिया। पिता के निधन के बाद हिना की यह पहली पोस्ट थी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव के 7वें चरण पर वोटिंग खत्म हुई है। किस्मत आजमा रहे 26 उम्मीदवार और उसके साथ में मैदान में इसी दौरान 75.6% पर मतदान मुर्शिदाबाद और दक्षिण दिनाजपुर में सबसे ज़्यादा 80% पर ज़्यादा वोटिंग दर्ज की गई। तो मालदा में 78% पर 76% में, वर्धमान में 70% 24 पर वोट डाले गए हैं। तो चुनाव और उसके आयोग में बीच में सोमवार को बंगाल कुछ पुलिस अफसरों को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आयोग ने डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इंस्पेक्टर शांतनु सिन्हा का बिस्वा जलपाईगुड़ी के डीआईजी ऑफिस में ट्रांसफर किया है। तो उन पर बीजेपी ने पोस्ट बेस्टल और उस पर अनुशलोसन और दुर्गापुर असिस्टेंट कमिश्नर सीमंत कुमार बंदोपाध्याय को बोलपुर में डिविजनल ऑफिसर बनाकर भेजा गया है। तो वो मालदा के बखबार और बीजेपी के एजेंट शंकरात साकर ने टीएमसी लोगों को जबरदस्ती बूथ नंबर 91 पर भाग दिया और शंकर ने कहा कि टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मैं यह वोटर नहीं दूंगा, ऐसा कह दिया। तो दिल्ली के लिए करीब 70 टन जीवनदायी ऑक्सीजन के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को सुबह राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गई। तो अधिकारियों के बीच जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि इस ऑक्सीजन को जब दिल्ली सरकार ने विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। तो मंत्री रेल पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और राष्ट्रीय राजधानी मरीजों के लिए ऑक्सीजन के साथ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचाया गया। भारतीय रेल कोविड ने उसमें हमारी जंग में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो जीवनदायी संस्थानों और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। तो कहा था कि उन्होंने अंगुल, कलीनगर, राउरकेला, रायगढ़, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाने का योजना तैयार कर रही है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी दूसरी ट्रेन पहुंचाने के लिए नहीं, अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकारों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग से टैंकरों का इंतजाम करना होगा। तो देश विदेश की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।